नमस्कार, मैं शहनवाज आलम स्वागत करता हूं आपका भारत टाइम्स न्यूज़ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं औराई प्रखंड के आलमपुर सिमरी पंचायत में और ये वार्ड नंबर 8 है। और यहाँ पे जो 8 नंबर वार्ड के ये जो जगह है ये छोटी सिमरी कहलाता है। यहाँ पे छोटी सिमरी के जो ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हैं अब चल कर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या बुनियादी समस्या है और किस तरह की परेशानी है। चल कर बात करेंगे, आइए आप बात करते हैं। आपका स्वागत है। स्वागत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यह है कि अभी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि ये छोटी सिमरी में अभी तक एक रोड भी अभी तक किसी ने नहीं बनाया। अब बनाया भी है तो थोड़ा 2 कदम बनाकर छोड़ दिया है। इससे आगे देखिए पूरा कितने कीचड़ भरे हुए हैं। आदमी को आने जाने में इतनी तकलीफें हो रही है, इतने आदमी गिर रहे हैं ना। या तो यहाँ मुखिया है या मेंबर है, कोई भी हो, यहाँ पे देखने भी नहीं आते कि कौन कौन रास्ते से चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि यह अभी बरसात का समय है, कितने आदमी गिरे भी हैं, पाँव हाथ सब टूट गए हैं इसमें, और अभी तक इसका कोई काम नहीं करने के लिए रोड नहीं बना, अभी तक रोड नहीं बना है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो बस यही है कि और रास्ता चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जहाँ भी चले तो वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। चलने के लिए सोचना पड़ता है कि आदमी किधर से निकले। ऐसे तो हर गांव का रोड ऐसा ही खराब है। नहीं, रोड खराब होता है, मानते हैं, सही है, लेकिन कम से कम रोड बने तो सही। रोड बन ही नहीं रहा है ना। कम से कम एक खरंजा भी बिछा दिया होता या कोई प्लास्टर वगैरह जो ढलैया वाला होता वही कर दिया होता ताकि आदमी ठीक ठाक से चल सके। नाले का भी बोले, नाला तो है ही नहीं, समझ लीजिए पूरे गांव में कहीं पर भी। नाला तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे किसी गांव में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो फिर क्या है? तो नाला नहीं है, छोड़िए, कम से कम रास्ता चलने के लिए तो होना चाहिए। आदमी की जरूरत है, ये मादी जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? गांव के और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चलकर बात करेंगे और भी क्या क्या समस्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अभी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है कि यहाँ कोई भी सरकारी फंड आता है तो हम लोग को नहीं मिलता है। जैसे भी साबुन बटाया है, मास्क बटाया है या इंदिरा आवास का रिलीफ का पैसा आता है, कोई भी चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है। क्योंकि वो जिससे अगर बातचीत होता है उसी का काम होता है। हम लोग को झगड़ा लड़ा है 18 साल चला, हम लोग का कोई काम नहीं कराती है वार्ड में। क्या मुखिया जी से आपका झगड़ा है क्या? मेंबर मेरा कोई काम ही नहीं कराती है। अगर हम यहाँ की ममीना खातून है तो हम लोग का कोई भी काम नहीं कराती है जी। जो झगड़ा को लेकर के मतलब कोई काम आपका नहीं होता? मेरा कोई भी काम नहीं होता। कोई भी जाके चेक कर लीजिए, कोई भी फंड मेरे को आज तक नहीं मिलता सरकारी। अभी वह साबुन वहाँ से बटाया हम लोग को नहीं मिला हुआ अभी तक। नहीं इंदिरा आवास का कुछ भी कोई काम नहीं होता है हम लोग का। रिलीफ का भी, शौचालय का भी हम लोग का नहीं हुआ है। हमने हालांकि वहाँ पे जियोटेक भी करा दिया था, उसके बाद भी मेरा परमिट रुक गया हुआ है। मान लेते हैं आपसी जो नाइतफाक है उसको खत्म करके आप जाके मिल करके अपना काम करवा सकते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी के माध्यम से आप कहलवाएं? नहीं, तो हम लोग का नहीं कहती है। हम लोग को अगर जाते भी तो हम लोग का काम नहीं होता है। हम अगर कोई दूसरे को भी देते हैं तो वहाँ से भी मेरा काम रुक जाता है। अभी शौचालय का हम लोग जियोटेक करा रखे तो वो भी मेरा परमिट रुक गया हुआ है। मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, आपके साथ भी ऐसी परेशानी है क्या? जी हाँ, ये सही बात है। क्योंकि हम लोग का भी शौचालय का हो या कोई भी चीज़ का हो, अभी तो आगे हम लोग का नाम आया नहीं है, लेकिन शौचालय में नाम आया हुआ है। तो अभी तक 2 साल हो गए। 2 साल में साथ में जिनके तो सबको मिल गए, लेकिन हम लोग का अभी तक रुका हुआ है। हम लोग को मिला ही नहीं, ना आगे हम लोग का काम हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी इस तरह की परेशानी है? हम नहीं, बाहर का जी। और भी लोगों से बात करते हैं। आपके साथ भी इस तरह की परेशानी? हाँ, सबके साथ है, पूरे गांव में ऐसा ही हालात है। आपको भी अभी जो कोरोना का जो साबुन तेल वगैरह जो साबुन और ये क्या मास्क वगैरह जो बांटा गया नहीं मिला आपको? नहीं, हम लोग को मिला है कुछ आदमी को जी। मतलब कुछ लोगों को जो जिनसे उनका झगड़ा है नाइतफाकी आपस में, उनको नहीं दिया गया? उनको नहीं दिया गया। ये चीजें बांटना चाहिए तो सरकारी जगह पे बांटना चाहिए, आंगनबाड़ी हो या स्कूल हो, उस जगह पे बांटना चाहिए। ये घर पे बांटते किसी को मालूम चलता है, किसी को नहीं मालूम चलता है। या तो चीज को बाहर बांटा जाए। यानी कि वो अपने घर में बांटे हैं तो हो सकता है कह सकते हैं कि वो मेरे घर पे नहीं आया इसलिए नहीं दिया मैं। हाँ, इसलिए नहीं दिया। ये तो खुली जगह पे बांटने की चीज है ना। सरकारी फंड आता है, या तो आंगनबाड़ी में बांटिए, स्कूल में बांटिए। वहाँ पे अगर जिसको झगड़ा होगा वो भी जाएगा, जिससे मिलत हो भी जाएगा। वो सबको वहाँ पे पहुँचेंगे तो अपने आप जानकारी हो जाएगा। या कोई अपने सरकारी फार्म भरते हैं तो बाहर लीजिए। अभी रिलीफ का 6-6 हज़ार का सबका फार्म लिया, हम लोग का फार्म नहीं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी आलमपुर सिमरी पंचायत के छोटी सिमरी गांव निवासी लोगों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे कि इनके पास जो है रोड की वजह से चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब देख सकते हैं कितना कीचड़ है। जाहिर सी बात है एक आटे कट्टे नौजवान को चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है बच्चे वगैरह हों, महिला हों, उनका तो चलना काफ़ी दुश्वार होगा। अब चल के और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या परेशानी है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? नियाज़ अहमद। क्या परेशानी है आप लोगों को? सर, इस गांव में बहुत बड़ी परेशानी है।
इस गांव में आज जो है 4 साल हो गए मुखिया जी को जीते हुए। खुर्शीद आलम मुखिया है और यहाँ के वार्ड मेंबर, और सुरेंद्र राय विधायक है। विधायक जी को हमने कई बार कहा रास्ते के बारे में, विधायक जी बोले कि हम आएंगे देखेंगे, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए वो यहाँ देखने भी नहीं आए, झांकने भी नहीं आए। लेकिन हम लोग इसी में गिरते पड़ते चलते हैं। रास्ता का सबसे बड़ा दिक्कत है, आप तो न्यूज़ पे देख ही रहे होंगे कितना यहाँ कीचड़ है। हम लोग कीचड़ हिलते रहते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी और मुखिया जी इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। हमारे मुखिया जी बार बार आश्वासन दिए कि हाँ जो है इस महीने में काम शुरू होएगा, उस महीने में काम शुरू होएगा, लेकिन बिल्कुल शुरू नहीं हो रहा है काम। चलिए, आप लोग तो कह रहे हैं कि हाँ सर, ये जो है 7 निश्चय की तरह है ना, 7 निश्चय में नीतीश जी का जो आदेश था जिसमें रोड नाला है ना दोनों जो है बनाया जाएगा और नल जल भी बनाया जाएगा। नल जल का भी कुछ नहीं आप देख रहे हैं। नल जल के लिए हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं है ना। जो है यहाँ का पानी जो है बहुत ही खारा पानी है, 100 फीट का पानी आता है, बहुत खारा, हम लोगों को बीमारी फैलती है उससे। और यहाँ नल जल का जो है व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं हुआ, नल जल का व्यवस्था कुछ नहीं हुआ 7 निश्चय के आदेश में। और जो रोड नाला है वो भी आप देख रहे हैं कितना कीचड़ है। सिर्फ मुखिया जी की कोशिश करने से थोड़ी होगा, आप लोगों के अंदर भी जागरूकता आना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम की कमी होगी तो एक मुखिया अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको भी सपोर्ट की जरूरत है। सर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मतलब मुखिया जी जो यहाँ का फंड होता है रोड का, वो फंड का पैसा उठाए हुए हैं। फंड का पैसा उनको जो है मिल चुका है, लेकिन वो पैसा यहाँ रोड में नहीं लगा रहे हैं। वो जो है, आपको कैसे पता चला कि वो फंड का पैसा उठा चुके हैं? और पुराने मुखिया बताए, जो पूर्व के मुखिया रवि बैठा, उन्होंने बताया कि वो पैसा उठा चुके हैं, रोड का पैसा। दोनों क्या बोलते, जो पूर्व में मुखिया थे, हो सकता है आने वाले चुनाव में वो भी प्रत्याशी रहेंगे, हो सकता है इसलिए वो उनकी कमी या जबरदस्ती ऐसा कुछ कमी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उनके जो फॉलोवर ज्यादा हों और उनको वोट ना करें जो ऑलरेडी अभी मौजूद में जो मुखिया हैं। ये मैटर तो उनका है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ कीचड़ में जो है चल ही रहे, ये हकीकत है, ये आप देख रहे हैं। ये हकीकत है कि जो कीचड़ है यहाँ पे रोड नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पे नाला की वजह से काफी परेशानी है। अगर नाला ना हो तो कम से कम रोड होना चाहिए कि जो आज के दौर में लोग चल पाए सही से। घर से निकलने के बाद चलना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, आपसी नाइतफाकी की वजह से, आपसी झगड़ा की वजह से कोई भी सरकारी फंड उनको देते नहीं, उन तक पहुंचता नहीं है। उनका कहना है कि वो सरकारी फंड है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो जाहिर से स्कूल से या सरकारी संस्था के पास कई ऐसी जगह से करें जो सभी समुदाय के लोग जो है आसानी से वहाँ पे आ सकें और ले सकें। लेकिन वो अपने घर से डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहाँ से तकसीम करती है। यही वजह है कि जिससे नाइतफाकी है वो उनके घर तक नहीं पहुँच पाते और उनको मिल भी नहीं पाता है। और जो वार्ड मेंबर हैं, अगर वो कुछ भी साबुन वगैरह जो अभी कोरोना की महामारी के दौर में जो बांटा गया है, वो भी जो है इनको चाहिए था कि अगर आपको बातचीत नहीं है, आपसी झगड़ा है, मसला है, तो किसी के मार्फत आप भिजवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या चाचा क्या बोल? कोई भी चीज जो है ना होता है तो वो अपना जीत पर है, किसी के घर खबर करने नहीं जाएगा, नहीं किसी से लिखा पढ़ी कराएगा। किसके बारे में आपको? जिसके वार्ड मेंबर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब हम लोग गिर के उसके दरवाजा पर जाएगा तब कोई काम करेगा। वार्ड मेंबर तो आप ही लोगों ने बनाया अच्छा समझ के बना, आपको अच्छा समझ रहे, आप पीछे चल के 2 महीना बाद लाठी उठाइएगा, क्या सिर फोड़ दे पब्लिक का, तो क्या करेगा पब्लिक? डर से जाएगा बोलने उसको। नहीं मिला आपको? हम लोगों को मास्क तक भी नहीं बांटा गया है, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। तो हर जगह मुखिया जी की तरफ से एक फैमिली में 4 मास्क, 1-2 साबुन तो बांटा गया है। इतने सारे फैमिली है, एक भी साबुन नहीं, एक भी मास्क नहीं। चलिए, वो मिस हो गया होगा, वो तो वार्ड मेंबर को शायद दिया गया होगा, वो नहीं, उन्होंने नहीं बांटा। इसमें मुखिया जी की कमी नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है मुखिया जी जो है अपने वार्ड मेंबर के माध्यम से बंटवा रहे हैं। क्या परेशानी है चाची आपका? परेशानी है कि खाए बगैर मर रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। हमरे औलाद भी नहीं है कमाने वाला। वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ा देते तो नहीं, उम्र नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी, हमारी उम्र 60 से ऊपर होगी। हाँ, 60 से ऊपर होगी। लेकिन आपके मतलब वोटर आई कार्ड में या आधार कार्ड में कितना उम्र है? अब वो तो आधार कार्ड देखने से होगा ना। फार्म भराते हैं भी तो उसको क्या जरूरत है, देगा सरकार उसको। 2 मरतबे फार्म भरवाया, 2 मरतबे कट गया ब्लॉक में जाकर। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या परेशानी है। ऐसे तो देखने से लग रहा है यहाँ पे कि उनका घर गिरा हुआ है। हम लोग के कभी नहीं दिया इंदिरा आवास घर हम लोग के।
और देखिए ना पानी अगना में देखिए घर गिर के दम हुआ है। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया उनसे मिलकर जाकर मिलिए, बातचीत कीजिए, कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। ना कोशिश कर रहा है मुखिया हम लोग का, वो बोलता है कि हमने मुँह देवे नहीं कर। हाँ मतलब आपको और क्या हमने दे ही नहीं रहा है मुखिया, छोटकी सिमली का हमने देवे नहीं करा वोट कि हम सपोर्ट करें। मतलब नाला वाला कुछ नहीं है, विधवा पेंशन का घर का पैसा मिला तो तय घर है, ऊंचा रोड है, पानी अगना में लगा हुआ, ना नाला है ना कुछ है। हम लोग को इंदिरावास भी नहीं देते हैं, घर पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। ये घर कब गिरा आपका? घर आज गिरा है, रात में गिरा है, 2 बजे रात के गिर गया है घर। इसमें कोई नहीं था इसमें। बातचीत हो रही थी यहाँ पे, इन्होंने बताया कि रोड ऊंचा है और चारों तरफ से मीन जो ऊंची है और इनका घर नीचे है, जो बारिश की पानी जो है यहाँ पे सारा जो है नाला भी नहीं, नाला नहीं होने की वजह से सारा पानी यहाँ इनके घर में आकर और आंगन में आकर लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन ब दिन कमजोर होते हुए और रात में काफी बारिश हुई जिससे इनका घर भी गिर गया है और पानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसी जमीनी हकीकत जानने के लिए भारत टाइम्स न्यूज पे बने रहें। कैमरामैन शहबाज आलम के साथ, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर